हेलो। हेलो सिया, संजय बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? हेलो सिया। हेलो सिया। सिया देखो, फोन मत काटना प्लीज सिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ सिया। अब क्या सुनने के लिए बाकी रह गया है संजय? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। मैं हुई ऐसा। सिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन बिलीव मी सिया, ये सब कुछ करने के बाद मैं एक पल भी चैन से नहीं जिया। हर लम्हा, हर पल मैं यही सोचता रहा कि मैंने तुमसे कितना बड़ा विश्वासघात किया है। सिया, तुम मुझसे कितना प्यार करती थी सिया। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया संजय। मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन सिया एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूं सिया। मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहती संजय। मत देखना सिया, मत देखना। मैं खुद ही अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा सिया। मैं ये शहर छोड़कर चले जाऊंगा सिया, लेकिन प्लीज सिया, जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ प्लीज सिया, सिर्फ एक बार। तुमसे मिलना तो दूर, तुमसे बात तक नहीं करना चाहती मैं संजय। मैं जानता हूँ सिया, इसलिए तो मिन्नतें कर रहा हूं। अब तुम पर मेरा कोई भी हक नहीं सिया, और अगर तुम पर हक नहीं तो तुम्हारी किसी चीज पर भी हक नहीं। सिया, मैं जा रहा हूं, और तुम्हारे वो लेटर्स जो तुमने मुझे लिखी थी, और वो फोटोग्राफ्स जो तुमने मेरे साथ खिंचवाई थी, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूं सिया। ऐसा करके मेरे दिल पर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगी संजय। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं जानता हूं सिया कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, लेकिन एक अनजाने की तरह तुम मिल सकती हो ना मुझसे। मैं अनजानों से नहीं मिलती। सिया, तुमने निकिता जी को माफ किया ना? सिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सिया, प्लीज मुझसे एक बार मिल लो ना। ये तुम्हारी कोई नई चाल होगी। नहीं सिया, सिया मैं और क्या चाल चलूंगा? तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया सिया, एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर और भरोसा करो सिया, इंसानियत के नाते प्लीज सिया। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सी, थैंक्स अ लॉट। मैं आज शाम को 5 बजे मेरे घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस एक बार यहां तुम आ जाओ सिया। सिया, मैं मुक्ति पाना चाहता हूं सिया। एक बार तुम्हारी अमानत लौटा दो। घर में मर भी गया ना तो कोई काम नहीं सिया, कोई काम नहीं। छोटी माँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेला, क्या बात है छोटी माँ? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया? हाँ, राम और सिया के बारे में बता के तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने तुम्हें गलत समझा था बेटा, मुझे माफ कर देना। कि आप क्या तल लिए छोटी माँ? आपकी जगह तो यौल होता तो शायद यही तलता। क्या तले? मेरा अतीत ही ऐसा है कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं तलता। अब मैं चाहती हूँ तू मेरी एक और मदद करो। हाँ हाँ छोटी माँ, अब जो भी कहेंगी वही मैं तलूंगी। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ
लेकिन बेटा, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इस बात के बारे में पता चले, स्पेशली सिया को। सिया इस वक्त बाहर गई हुई है और यही सही मौका है इस काम को अंजाम देने का। जी थैंक्स बेटा। अभी तो आप जो भी बोले मानना पड़ेगा। आप तो तुष्ट लगना है। हाँ, वो मंजूर एंड सन्स की फाइल भिजवा देना। या हेलो। हेलो मिस्टर राम। यस। मिस्टर राम, बड़े आराम से आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और वहाँ आपकी बीवी सिया क्या क्या गुल खिला रही है तो आपको पता ही नहीं है। शट अप। कौन बोल रहा है? मिस्टर राम, इससे आपको क्या मतलब? आप क्यों फिक्र करते हैं? आप बस अपनी बीवी को संभालिए, क्योंकि शादी के बाद भी वो अपने पुराने आशिक संजय के साथ प्यार की बांसुरी बजा रही है। शट अप। अपनी बकवास बंद करो। हेलो। विश्वास नहीं होता ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद संजय बोल रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में फोन करने की? और अगली बार तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम लिया ना, तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। अरे भाई साहब, नाम जुबान पर लेने की क्या बात है? मैं तो रोज उसे गले लगाता हूं। यू ब्लडी! प्लीज मिस्टर राव, अपना बीपी मत हाई कीजिए, क्योंकि चिल्लाकर आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते कि सिया आज भी मुझसे प्यार करती है और उसने आपसे शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए की है। जस्ट शट अप। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं है मिस्टर राम, तो वक्त निकालिए, क्योंकि जिंदगी में फिर संभलने का वक्त नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि सिया वो बहुत चालाक है। उसने पहले तो विश्वनाथ जी के 48% को हथिया लिया, फिर जब मुझसे शादी होने वाली थी तुम आ गए, और जब देखा कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो उसने मुझे छोड़ दिया और तुमसे शादी कर ली। क्योंकि मुझसे शादी करके उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। और अब जब ये पता चल गया कि तुम निकिता जी के बेटे हो, तो सारी दौलत हड़पना चाहती है। तुम मुझसे ये सब कह रहे हो? जिसने जिंदगी में जो कुछ किया सब पैसे के लिए किया? हाँ? मैंने कब कहा कि मैंने ये सब पैसों की वजह से नहीं किया? और सिया से शादी मेरी टूटी इसी वजह से। लेकिन सिया और उसके परिवार वालों ने इसका अच्छा फायदा उठाया, तुम्हें शादी के लिए फंसा दिया। तुम ये सब बकवास मुझे क्यों सुना रहे हो? वो इसलिए मिस्टर राम, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बुरा था, लेकिन अब नहीं। लेकिन सिया वो आज भी बुरी है, क्योंकि आपसे शादी करने के बावजूद भी वो मुझसे रिश्ता बनाए हुआ है। वो कहते ना कि जो पकड़ा जाए वो चोर और जो ना पकड़ा जाए वो सयाना। बस हम पकड़े गए और सिया वो ऐश कर रही है। तुम साबित क्या करना चाहते हो? तो क्या ये बात सच नहीं कि शादी के बाद भी आप दोनों के बीच में पति पत्नी का कोई भी रिश्ता नहीं है? या यूं कहिए मिस्टर राम कि सिया कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। और अगर आपको फिर भी यकीन ना हो मिस्टर राम, तो सिया आज शाम को 5 बजे मुझसे मेरे घर में मिलने वाली है। अगर आप चाहो तो खुद आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। होप टू सी यू सून मिस्टर राम। बाय। $455? हेलो राम। हेलो सिया। कैसे फोन किया? लो, अभी एक पति को अपनी पत्नी से बात करने के लिए बहाने की जरूरत होती है। वैसे कहाँ हो तुम? मैं कुसुम के घर पे हूँ। अच्छा राम, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय।
मुझे मेरे लेटर्स और फोटोग्राफ्स दे दो संजय। मैं देता हूँ सिया, लेकिन तुम अंदर नहीं आओगी? आओ ना सिया प्लीज। कुछ लोगी सिया? मेरे लेटर्स और फोटोग्राफ्स प्लीज। सिया, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस कदर गिर जाऊंगा और तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कर भी सकता हूं। एक्चुअली सिया, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो किस सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे, और जब वो सिचुएशन उनके सामने आ जाते हैं तो उनका असली चेहरा उनके सामने आ जाता है। मेरा भी असली चेहरा मेरे सामने आ गया है और मुझे अपने इस चेहरे से घिन हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा घिन हो रही है सिया। सिया, मैं सच्चे दिल से पछता रहा हूं और इसलिए तुमसे दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता हूं। सिया, मैं जानता हूं मुझे माफ करना नामुमकिन है। सिया, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। सिया, मुझे माफ कर दो सिया प्लीज। क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैं हुई नालायक मैं। तुमने मुझे कितना प्यार किया सिया, और मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं सिया। तुम्हारे आराम के लिए मैं बहुत खुश हूं, और तुम्हारी शादी में कोई अड़चन ना आए, इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस करना चाहता हूं। सिया, ये वो लेटर्स हैं जो तुमने मुझ पे भरोसा करके लिखे थे, और ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे विश्वास की निशानी है। सिया, मैंने तुम्हारा विश्वास कई बार तोड़ा है, लेकिन ये आखिरी विश्वास मैं नहीं तोड़ना चाहता। सिया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज सिया। प्लीज सिया, प्लीज। देखो सिया, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं इसी तरह यहां से चला जाऊंगा, और शायद मैं सुकून से जी नहीं सकूंगा। सिया प्लीज। सिया, तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते? मत करना सिया, मत करना मुझे माफ। मैं हुई इसी काबिल। तुम्हें तो मुझे मारना चाहिए सिया। लो, मारो मुझे, मारो 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 मारो। नहीं सिया, नहीं। अगर मैं तुम्हारे माफी के काबिल नहीं तो मैं जीना नहीं चाहता सिया। मारो मुझे, मारो। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो उसे भूल जाओ, उसे भूल जाओ। सिया, हम पकड़े गए सिया। देखो, राम आ गया। राम प्लीज, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। हम तो रोज ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्तों की तरह। नहीं राम, राम ये झूठ बोल रहा है। राम, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया माफी मांगने के लिए। ये देखो, ये लेटर्स और ये फोटोग्राफ्स। राम, बिलीव मी। नहीं राम, राम ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। हम ऐसे मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे राम। देखो राम, सिया ने तुमसे शादी तो कर ली,
लेकिन वो अभी मुझसे प्यार करती है। मैंने कितना कहा उससे कि देखो तुम्हारी शादी हो गई है, ये सब कुछ पाप है, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। तो क्या हुआ? तुम्हें पता चल गया तो क्या हुआ? देखो राम, हम दोनों ने प्यार किया है, कोई चोरी तो नहीं की ना। अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ पता चल गया। देखो सिया, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों राम? सिया मेरी पत्नी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं इस युग का राम हूं जो किसी के कहने पर अपनी सिया पर शक नहीं करता, बल्कि उसे बता देता हूं कि मेरी सिया को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए किसी अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं है। जय जय